ईरान मुज़ाकरात करे या न करे, बगैर किसी मुआहदे के भी जंग से निकल सकते हैं। अमेरिकी सदर का ईरान जंग 2 से 3 हफ्ते में खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जरूरी नहीं, अमेरिका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। आलम हुर्मुज़ में जो कुछ होगा हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। रजीम चेंज मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था कि एटम बम ना हो। ईरान जंग में साथ न देने पर अमेरिकी सदर साबिक इत्तेहादियों के खिलाफ फट पड़े। कहा बरतानिया फ्रांस ने साथ छोड़ दिया, अपना तेल खुद हासिल करें। अमेरिका अब किसी की मदद नहीं करेगा। ईरान जंग हमारी शराइत पर खत्म होगी। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन यह गारंटी दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर ने यूरोपीय हुकाम से गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान जंग खत्म करने का पुख्ता इरादा रखता है, लेकिन इसके लिए मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें दरकार हैं। किसी भी फैसले में ईरानी अवाम की इज्जत, सिक्योरिटी और मुफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। जंग के दौरान ईरानी अवाम इत्तेहाद का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो वो अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ जंग अपने अख्ताम के करीब है। ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। ईरान अवाम की नज़रों से दूर एटमी तवानाई पर काम कर रहा था। बहुत सी अमरीकी शहरी सवाल करते हैं कि ईरान पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान एटम बम बनाना चाह रहा था। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ का कहना है अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। तेहरान के पास हथियार डालने का वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान के साथ जंग में आने वाले दिन फैसला कौन होंगे। अमरीका के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, ईरान के पास महदूद हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इंकशाफ कतरी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटक़ाफ़ के बराह रास्त पैगामात मिले हैं। ये पैगामात बाकायदा मुज़ाकरात नहीं, क्योंकि इनमें धमकियाँ भी होती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के ज़रिए सिक्योरिटी मामला पर अमरीका से कुछ बातचीत जारी है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्ज़ी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में जंग के खात्मे को कबूल करेगा। हमने अमरीका के 15 नुकाती तजावीज़ का कोई रद्दअमल नहीं दिया और ना ही हमने कोई तजावीज़ या शराइत दी हैं। पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता में आम के लिए 5 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया। अफ़्रीकन ताकत के इस्तेमाल, धमकियों से गुरेज, फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। ईरान और खलीजी रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। तिजारती जहाज़ों की जल्द और महफूज गुज़रगाह मुमकिन बनाकर बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए। इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा को इस्लामाबाद में होने वाले 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा इजलास और पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों से मुतल्लिक़ एतराज़ में लिया। मोदी की बदतरीन सफारतकारी के असरात। आब हुर्मुज़ में 18 भारतीय जहाज महसूस। भारतीय नशरियाती अदारे NDTV के मुताबिक भारतीय हुकाम ने भारत को ईंधन तरसील करने वाले 10 गैर मुल्की परचम वाले जहाज़ों के खलीज फारिस में फंसने की तस्दीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयाँ, 13 खारजी हलाक। जिला खैबर पाड़ा में शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज मारे गए। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन।
अफगान तालिबान रजीम की फितनाल खवारिज की हिमायत और सरपरस्ती एक बार फिर बेनकाब। तालिबान रजीम की दहशतगर्द गिरोहों की पुश्तपनाही न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते भर के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी। बैन अवी जरीदे ने भी अफगान तालिबान रजीम और फितनाल खवारिज के भयानक गठजोड़ को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। KSE इंडेक्स में 5080 पॉइंट्स का इजाफा ट्रेडिंग के दौरान 1,53,823 पर पहुंच गया। LPG की फी किलो कीमत में 78 रुपए का बड़ा इजाफा, नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में तंदूर मालिका ने रोटी और नान की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया। रोटी 20 रुपए, नान 25 से 30 रुपए, रोहनी नान 40 रुपए का फरोख्त होने लगा। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए का इजाफा, दूध की नई रिटेल कीमत 240 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। शहरियों ने दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सार्फिन का कहना है महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल कर दिया है, ऐसे में बुनियादी जरूरत की अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गिलगित बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर बातचीत की गई। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और GB में इलेक्शन मिलकर लड़ने का मामला ज़ेर गौर आया। इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर भी गौर हुआ। मुल्क में नए डीप सी पोर्ट्स के मुकामात की निशानदही के लिए विफाकी वजीर बहरी अमूर की ज़ेर सदारत इजलास। जुनैद अनवर चौधरी का कहना है 3 से 4 नई बंदरगाहों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। विफाकी वजीर ने पाकिस्तान मैरीटाइम एनर्जी सिटी के क़याम का ऐलान भी कर दिया, जहाँ तेल, LNG और LPG ज़ख़ीरा करने की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, भत्ताखोरी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम ने साथी से मिलकर रेंट ए कार के मालिक को 12 लाख रुपए, भत्ते की पर्ची और पिस्तौल की गोलियां भिजवाई। मुलजिम ने व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकियां भी दी। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा में ई-पासपोर्ट की सहूलत का आगाज। तर्जुमान पाकिस्तानी कौंसल खाना जद्दा के मुताबिक ई-पासपोर्ट की नुमाया खुसूसियात में डेटा का तहफ़्फ़ुज़ बज़रिया लेज़र प्रिंटिंग और माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है। ई-पासपोर्ट में मुतअद्दिद सिक्योरिटी फीचर शामिल हैं। पाकिस्तान को ई-गेट की सहूलत मुयस्सर होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से हल्की और तेज बारिश। कोयटा में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। यूरोप के इलाके गोसा कब्ज़ई में बारिश के 22 मकान की छत गिरने से बच्चा जबाहट, 6 बच्चे जख्मी। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर यूरोप मुंतकिल। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलू। हवेली लखा में तेज बारिशों और यालाबारी से हेड सुलेमान की और दर्जनों मुज़ाफ़ाती इलाकों में सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलों को शदीद नुकसान। गंदम की औसत पैदावार कम होने का खदशा। छुट्टियां खत्म, पंजाब भर में तालीमी अदारे खुल गए। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तालीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब और बलोचिस्तान में तालीमी अदारे हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं कि आज से तालीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक बहाल होगा। तालीमी नुकसान से बचने के लिए नई हिकमत अमली वज़ा करने पर मुशावरत कर रहे हैं। और PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स में मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच बारिश की नज़र हो गया था।